शुरू करें भाई। प्रणमामि भक्ति युक्तो शिरसा पारह अंगीझा वियलियमल मूढ़दंसोतिलया विहवर चरण भूषा बसयं सुय देवदासीरम्। अभी मंगला चरण में दो गाथाएं होंगी। आवाज नहीं आ रही? जो दो गाथाएं होंगी, पहली गाथा का जो अर्थ कल बताया था, वो जो पहली गाथा है ये शुद्ध भक्ति की गाथा है और ये गाथा प्रतिक्रमण पाठ और सामायिक पाठों में भी आती है। मूलतः ये शुद्ध भक्ति की गाथा है। 10 भक्तियां हैं ना आचार्य कुंज द्वारा रचित, 10 भक्तियां पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित हुई है। 10 भक्तियां प्राप्त में रचित कुंज आचार्य ने रचित पूज्यपाद स्वामी ने। आज हम दूसरी गाथा का अर्थ आपको बताएंगे। ये गाथा है धबला। धबला खंडागम पुरी का है जो कि 16 भागों में प्रकाशित है। धबला की जब शुरुआत होती है तो 5 गाथाओं में मंगलाचरण है, जिसमें एक गाथा में सिद्धों की वंदना की, वहीं मंगलाचरण में एक गाथा में श्रुत देवता की वंदना की। तो वहाँ की ये गाथा है। कौन सी? अब देखो मैं गाथा बोलवा रहा हूँ, आप उसे बहुत ध्यान से दोहराना, फिर उसका हम अर्थ जानेंगे। 12 अंगीझा वियलियमल मूढ़दंसोतिलया वियलियमल मूढ़दंसोतिलया। कोई बात नहीं। विहवर चरण भूषा बसयं सुय देवदासीरम्। जो थोड़ा टाइपिंग में एक्सपर्ट हो ना, तो मेरे पास आना। तो जो मैंने कल बोला आपको किलोई पंडित की गाथाएं, ये जो गाथाएं सब डायरी में है, यहाँ वहाँ लिखी हुई है, तो मैं बता दूँगा। तो पहले आना तो आसानी से पढ़ सकें। चलो इस गाथा का अर्थ बताता हूँ, बहुत अच्छा अर्थ है। इस गाथा में वीरसेन स्वामी, धबला की टीका का रचनाकार है वीरसेन स्वामी। उन्होंने मंगलाचरण करते हुए जिस श्रुत की हम बात कर रहे हैं, इस श्रुत की एक देवता के रूप में परिकल्पना की, एक रूपक बनाया। जैसे लोक में ज्ञान की देवी मानी जाती है ना सरस्वती, तो वास्तव में तो कोई दुनिया में सरस्वती होती नहीं, लेकिन ज्ञान बहुत बहुमानकारी है, तो ज्ञान की एक देवी के रूप में कल्पना की सरस्वती। तो जैनेतरों में तो वीणा वादनी सरस्वती है ही, उसी तर्ज पे हमारे लोगों ने भी जैन सरस्वती बना दी। तो देखना हो तो हमारे खतौली आएंगे तो हमारे यहाँ विराजमान है। वीरसेन स्वामी ने शुद्ध की एक देवता के रूप में उसका रूपक दिया। किसके रूप में? और लिखा 12 अंग इच्छा, 12 अंगों से उठा हुआ। शुद्ध देवता का वर्णन चल रहा है। 12 अंग इच्छा
12 अंगों से उठा हुआ। पियलिय मल मूढ़ तन सुण तिलया। पियलिय मल मूढ़, सम्यक दर्शन जो होता है मलिनता और मूढ़ताओं से रहित होता है। तो मलिनता और विमूढ़ता से रहित सम्यक दर्शन का तिलक जिसके माथे पर है वह शुद्ध देवता काय से बना हुआ है? अपन बोलते ना द्वादशांग जिनवाणी माता की जय, 12 अंग। तो 12 अंगों से बना हुआ सम्यक दर्शन रूपी तिलक से तिलकित। और तीसरा विविध वर चरण भूषा। विविध मतलब विविध, वर मतलब बढ़िया श्रेष्ठ, चरण यानी आचरण। तो विविध प्रकार के श्रेष्ठ आचरण से आभूषित ऐसा श्रुत देवता पसयौ। पसयौ मतलब प्रसन्न हो गए। अब प्रसन्न हो गए मतलब हमारा जो हम अर्थ लेते हैं प्रसन्न होने का कि खुश होना, प्रसन्न होने का मतलब उसका प्रसार हो, सारे जगत में उसका यश हो, उसके व्यक्तित्व की रश्मियाँ सारे जगत में फैले, उसको बोलते हैं पसयौ प्रसिद्धतु। पसयौ स्वय देवदा, शुद्ध देवता, स्वीरम सुचिरम, अनंत काल तक उसका प्रकाश दुनिया में फैले, उसी को रूपक में कहते हैं वह प्रसन्न हो। ठीक है। आप 12 अंग कौन कौन से हैं? कौन बताया? 12 अंग, 12 भावनाएं जिनवाणी के 12 अंग है ना, कितनी आसानी से बोलते हैं। चरणों में आप पढ़ा हूँ ये द्वादशांग वाणी। कौन से द्वादशांग? बोले नहीं वो भैया वो तो लुप्त हो चुके हैं इसलिए हमारे कौन से कोई बताएगा 12 अंगों के नाम? बताओ उसमें से देखते हैं। चलो कोई बात नहीं, बोलो। समवायाम समवायाम ज्ञात्री धर्म कथा उपास कहाँ पे हुआ यार हिंदी वाले? चलो अनुत्तरोपाद दशांग, अंतःकृत दशांग, प्रश्न व्याकरण, विपाक सूत्र और दृष्टि। चलो कोशिश की, बहुत अच्छा है। 12 अंग आपको याद होने चाहिए। अब मेरा काम वो याद कराना नहीं है, पाठशाला जैसा आप करें। आचारां, सूत्रकृतां, स्थानां, संवायां, व्याख्या प्रत्यक्ति, यात्री धर्म कथा, उपासक ध्यानां, अनुत्तरोपाद दशांग, अंतःकृत दशांग, प्रश्न व्याकरण, विपाक सूत्र और दृष्टिवाद, ये 12 है ना। चलो यदि कोई PDF को इसके लायक बना सकता हो तो मेरे पास आना। अब चूँकि ये 12 अंग की चर्चा मैंने छेड़ी है तो मेरा मन हो रहा है कि मैं आपको 12 अंग और 14 पूर्वों का विषय बताऊं कि इनमें वर्णन क्या है ना। और ये बहुत बहुत ज़बरदस्त विषय है। जैसे श्रुत परंपरा की जो हम क्लास पढ़ रहे हैं, इससे अलग भी इसकी एक क्लास चल सकती है, द्वादशांग की विषय वस्तु। और वो यदि आप जानेंगे तो आपकी दिमाग की खिड़कियाँ खुल जाएंगी। कितने नए होते हैं? नए कितने होते हैं? नहीं, अनंत अनंत नहीं, देखो वैसे तो असंख्य अनंत सब हो सकते हैं। आपने 2 सुने होंगे, निश्चय व्यवहार, द्रव्यार्थ, 7 सुने होंगे, नैगम संग्रह, 47 सुने होंगे। अस्ति नास्ति प्रवाद में 700 नए हैं। कितने कितने? और वो उस तर्ज पे नहीं है जैसे आपने कह दिया अनंत नए होते हैं
ऐसे बहुत वर्णन है। दुनिया का कोई भी ऐसा ज्ञान विज्ञान नहीं है ना, अध्यात्म, सिद्धांत, रसायन, भूगोल, आयुर्वेदिक, सामुद्रिक शास्त्र, संगीत, है ना, दुनिया का कोई ऐसा ज्ञान विज्ञान नहीं है जो द्वादशांग में ना हो। वास्तु, तंत्र, मंत्र, सब कुछ समझ में आया है। चलिए तो गाथा पर फिर से आ जाए। मैं तो गाथा पढ़ा रहा था, क्या अर्थ हुआ? 12 अंग इच्छा, 12 अंगों से बना हुआ, मतलब गुथा हुआ यानी शरीर। लिए लिए मल मूढ़ दंश तिलिया, है ना, मल और मूढ़ता से रहित सम्यक दर्शन रूपी तिलक जिसके माथे पर है। और तीसरा विविधवर चरण भूषा, विविध प्रकार का चारित्र जिसका आभूषण है। पसयौ सुय देवदास सुरम, ऐसा शुद्ध देवता चिरकाल तक प्रसन्न। ये मंगलाचरण, इसका अर्थ क्या हुआ? ये तो शब्दार्थ हुआ। ये श्रुत देवता कोई दुनिया में ऐसी कोई मूर्ति है क्या श्रुत देवता की? नहीं, ये तो रूपक है। और हमारे भारत में रूपकों की बहुत पुरानी परंपरा है और उन रूपकों के साइड इफेक्ट्स की भी बड़ी पुरानी परंपरा है। कई बार बहुत सारी बातें अलंकार में कही जाती हैं, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स ऐसे होते हैं कि उससे कई कुप्रथाएं चल जाती हैं। अलंकारिक भाषा को समझते हैं ना, जैसे आप घर में जाएं और मम्मी से कहें कि मम्मी पेट में चूहे कूद रहे हैं, तो मम्मी क्या कहेगी? अलमारी में जाओ बेटा, चूहे मारने की दवाई रखी है, ऐसा कहेंगे। तो एक अलंकारिक शैली है, ऐसी बहुत है। हमारे जो टीवी पे महाभारत आता है, जब आदमी को गुस्सा आता है तो क्या बोलते? मैं तेरी छाती का लहू पी जाऊंगा। अब ऐसा कोई पीता है क्या? और आजकल की बॉलीवुड की मूवी में जाओ तो कुत्ते में तेरा बहुत वर्ल्ड का सबसे टॉप कैरेक्टर है कुत्ता, है ना। तो उसका क्या अर्थ है? कोई खून पीता है, मतलब कुत्ता लाएगा, उसे इंजेक्शन लगाएगा, खून निकालेगा। ये अलंकारिक शैली होती है। हमारे कुछ बाउलों ने तो बना भी दिया, जैसे टीवी पे महाभारत जो आती है उसमें आप देखना, अरे वो गुस्सा बताया है अलंकारिक शैली में, लेकिन उन डायरेक्टरों ने उन्होंने क्या किया? भीम जाता है, बाकायदा दुशासन को मारता है, उसकी छाती फाड़ता है, उसमें से खून निकालता है और पीता है। तो वैसे अंजलि में लेके द्रौपदी के पास जाता है, जो तूने प्रतिज्ञा ली थी ना, ले बालों में लगा ले शैम्पू, बालों में ऐसे लगाती है और खुश होती है, प्रतिज्ञा पूरी। तो ये प्रतीक की भाषा होती है। ऐसे ही सरस्वती माता भी ऐसी प्रतीक है। हमारे यहाँ भी शारदा देवी कहते हैं। वीरसेन स्वामी ने ही जय धवला की टीका में जिसे शुद्ध देवता कहा है, वहाँ शुद्ध अम्बाए कहा है, शुद्ध माता कहा है। कुछ बात समझ आई कि? खैर, इसका भाव क्या है वो समझो। ये तो अभी अपने शब्दों का अर्थ बताया। 12 अंगों से बना हुआ मतलब ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन रूपी तिलक से तिलकित यानी सम्यक दर्शन, और विविध प्रकार का आचरण उससे आभूषित, इसका नाम सम्यक चार। तो श्रुत देवता यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के एकत्र रूप जो मोक्ष का मार्ग है, इसी का नाम है श्रुत देवता। और जब हम ये कहते हैं कि श्रुत देवता अनंत काल तक प्रसन्न हो, तो उसका अर्थ ये है कि सारी दुनिया में दिग दिगंत तक रत्नत्रय का प्रचार प्रसार, सब रत्नत्रय धारण करें, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हो। बस ये इस गाथा का क्लियर। जब हम कल श्रुत की परंपरा पढ़ रहे थे तो कल बताया था कि चतुर्थ काल का जब 3 साल 8 महीने 15 दिन शेष था, उस समय भगवान महावीर को मोक्ष मिला। भगवान महावीर चूंकि इस युग के अंतिम तीर्थंकर थे और अवसर्पणी काल में जो भी अच्छा होता है वो सब समाप्त होता जाता है। तीर्थंकर का जब विरह हो गया भगवान महावीर का,
तो आगे के 62 सालों में 3 अनुबद्ध केवली हुए। कौन कौन से? गौतम स्वामी, चंद्र स्वामी, धर्मा स्वामी और जम्मू स्वामी। युग ने और करवट ली, केवलियों का भी ग्रहण हो गया। फिर आगे के 100 सालों में 5 श्रुत केवली हुए। आचार्य विष्णु, नंदीमित्र, अपराजित, गोवर्धन, आचार्य नाथेश्वर। ठीक है, यहाँ तक अपनी यात्रा आ गई। समय ने और करवट ली और श्रुत केवलियों का भी ग्रहण हो गया। ठीक है, और आगे विशाखा, प्रोष्ठिल आचार्य आदि 11 आचार्य ऐसे हुए जिन्हें 11 अंग और 10 पूर्वों का ज्ञान था। किसका ज्ञान था? 11 अंग और 10 पूर्वों का ज्ञान। शास्त्रों में इनका समय भी लिखा है। ऐसा लिखा है कि इसके बाद 183 वर्षों में 11 अंग और 10 पूर्व के ज्ञानी 11 आचार्य हुए। विशाखाचार्य, प्रोष्ठिलाचार्य, जय, नाग, भूतसेन, कंसेन, पूरी 11 की लिस्ट है। कितने सालों में? 183 सालों में। लेकिन यहाँ भद्रबाहु आचार्य तक तो 162 साल बिल्कुल तय है। उसके बाद का जो समय है उसमें थोड़ा सा क्लिष्ट है, थोड़ा सा मतभेद है, इसलिए वो मैं समय आपको नहीं बताऊंगा, बस एक उदाहरण के तौर पर बता दिया कि ऐसा लिखा है। उसके आगे की चीज़ें आप थोड़ा समूह रूप से जानें। तो भद्रबाहु आचार्य के बाद 11 आचार्य ऐसे हुए जिन्हें 11 अंग और 10 पूर्व का ज्ञान था। हाँ बताओ क्या? 11 आचार्य सर, कोई आना मेरे पास ठीक ठाक सा है ना, तो आप इसमें से लिख लेना है ना, और ये दिखा देना सर। ठीक है, अब आप देखना यहाँ पर 11 आचार्यों में अब फिर कोई बात आ गई। अब यहाँ आ गया 11 अंग और 10 पूर्व। अब ये 10 पूर्व क्या चीज़ है थोड़ा सा जानना चाहिए आपको। 12 अंगों में जो 12वां अंग है जिसका नाम है दृष्टिबाध। क्या नाम है? दृष्टिबाध। ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। इतना बड़ा है कि 11 अंग आप कोटली में एक बांध के एक पलड़े पे रखो और 12वां दृष्टिबाध अकेला एक पलड़े पे रखो, तो ये 12वां अंग इससे कुछ नहीं तो 20 गुना बड़ा होगा। इतना बड़ा है दृष्टिबाध। ठीक है, और उस 12 अंग के 5 भेद हैं। कितने? 5 है, जिसे हम कहते हैं परिकर्म, सूत्र, वर्तमान योग, पूर्वगत और चूलिका। कौन कौन से? परिकर्म, सूत्र, वर्तमान योग, पूर्वगत और चूलिका। अब इससे आगे तो नहीं जानना भेद प्रभेद। परिकर्म भी 5 है, समझना है ना? सूर्य प्रज्ञप्ति, चंद्र प्रज्ञप्ति, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, द्वीप सागर प्रज्ञप्ति और व्याख्या प्रज्ञप्ति। ये पूरा चार्ट है। आपने कहीं कहीं देखा होगा एक श्रुत का चित्र बना रहता है ना कहीं कहीं पे, उसमें आपको ये सब मिल जाएगा। लेकिन आप ये क्लास पढ़े बिना देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन अब आपको समझ में आने लगेगा धीरे धीरे ये पूरा चार्ट है क्या। तो दृष्टिबाध के 5 भेद हैं: परिकर्म, सूत्र, प्रथमायोग, पूर्वगत और चूलिका। जिसमें परिकर्म के भी 5 भेद हैं जो अभी मैंने बताए, वो आप अभी लिखने की कोशिश मत करो, इतनी जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, अभी आप जान लो कि हाँ ऐसा कुछ है। ठीक है, फिर बाद में आप उसमें लिख लें। फिर है सूत्र, उसके कोई भेद नहीं है। फिर प्रथमान योग है, उसके कोई भेद नहीं है। उसके बाद चौथा है पूर्वगत, उसके 14 भेद हैं। वो ही कहलाते हैं पूर्व। बोलते ना 11 अंग 9 पूर्व, 11 अंग 14 पूर्व। तो पूर्व क्या है? पूर्वगत का ही शॉर्ट फॉर्म है पूर्व। और इन 14 पूर्वों का बड़ा भारी महत्व है ना। इनके नाम तो नहीं सीखने, एक आध कहीं से हिला, बाकी में तो ना 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 लिखना हो लिख लो, मैं बोल सकता हूँ। उत्पाद पूर्व, अग्रायणी पूर्व, चलो लिख लो, क्या जा रहा है। चलो रहने दो, समय जाया होगा। हमें उसमें PDF मत लो, समय जाया होगा।
है ना। अरे जब मैं आया हूँ ये सब विवरण तो आप इसमें से याद कर सकते हैं, पुराने सब ग्रंथों की शुरुआत में छपा हुआ है, रत्नगण श्रावकाचार्य में है, अष्टपाहुड़ की टीका में है, जगह जगह पे है, हरिवंश पुराण आपके कोर्स में होगा उसमें है, जगह जगह पे है। वो तो मैं खास बात जो बताऊंगा वो आप कल्पना, अब वो पता नहीं किसने बनाया, हमें तो देखो जैसे अपन वृक्ष बना देते हैं 1 से 4, 4 से 8, तो वो किसी ने नहीं बनाया, किसी एक आध चित्रकार ने जैसा बना दिया तो वो चल पड़ा, किसी ने जैन सरस्वती बना दी तो चल पड़ी, तो वो चल पड़ती हैं चीज़ें, किसने बनाई क्या बनाई कुछ नहीं पता, है ना। चलो ठीक है, तो 14 पूर्व है, क्या बताया प्रश्न, चलो लिख लो फिर 5वां है चूलिका, जलगता, थलगता, आकाशगता, मायागता, रूपगता। समझ में तो नहीं आया, ज्यादा मत जाओ, अब थोड़ा जाओ। ये केवल मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि कम से कम श्रुत देवता का परिचय तो, कौन है श्रुत देवता। तो 12 अंगों में सबसे आखिरी है दृष्टिवाद। दृष्टिवाद के कितने भेद हैं? 5, परिकर्म, सूत्र, प्रथमान योग, पूर्वगत और चूलिका। अब इनमें से 4 को भूल जाओ, केवल पूर्वगत पे ध्यान रखो। किस पे? उनकी संख्या कितनी है? 4। ये बहुत ही जबरदस्त है। पूरा द्वादशांग 112 करोड़ से अधिक पदों में है। पूरा द्वादशांग कितना है? 112 करोड़ से अधिक पदों में, जिसमें से 95 करोड़ से ज्यादा में तो केवल ये 14 पूर्व है। मान लो 112 करोड़ को छोड़ दो, आप केवल 112 पद याद रखो, तो 112 पदों में से 95 पद में तो केवल ये पूर्वगत है, और बाकी में 5 और 17 में बाकी के 11 अंग हैं, सूत्र है, परिकर्म है, ये है वो सब। तो आप समझ सकते हैं पूर्व कितने बड़े हैं, बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं। तो 11 आचार्यों को 11 अंग का पूरा ज्ञान था, और 14 पूर्व में से 10 पूर्वों का ज्ञान था। कितने पूर्व का? 10 पूर्व का। 10वें पूर्व का नाम है विज्ञानुवाद, उसका ज्ञान, ठीक है। और ऐसे कितने आचार्य थे? 11 आचार्य। चलो समय और बीता, चूंकि ये हुंडाउसरपणी काल है, इसमें सारी चीजें गिरावट की तरफ होती हैं, और 11 अंक का ज्ञान है ना, 10 पूर्व का ज्ञान भी विलुप्त हो गया। आगे 5 आचार्य ऐसे हुए, नक्षत्र आदि 5 आचार्य, जिन्हें 11 अंग का ज्ञान था। कितने अंग का? 11। कितने आचार्य हुए? 5 आचार्य। समय में और करवट ली, धीरे धीरे ज्ञान नष्ट होता गया, नष्ट होता गया, नष्ट हो गया, तो अंत में केवल 4 आचार्य ऐसे रह गए जिन्हें केवल 1 अंग का ज्ञान था। कितने अंग का? 1 अंग का। सुभद्रेशु, भद्रेशु, बाहु, लोहाचार्य। तो कौन सा अंग था वो? एक पहला वाला आचार्य। कितने अंग का ज्ञान रह गया? 1 अंग का। कौन सा अंग? आचार्य। और यहाँ आकर अंग ज्ञान समाप्त हो गया, और ऐसे करते करते लगभग 600 साल बीत गए। कितने साल बीत गए? अब चूंकि 2 गणित आते हैं, एक आता है 683 वर्ष बीत गए, और एक आता है 575 वर्ष बीत गए। अब हम क्या करें? अब जब 2 चीज़ें आती हैं तो हम थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन सा सही माने। तो हमने एक मध्यम मार्ग निकाला, ना 575 ना 683। कितने वर्ष? 600 नहीं, लगभग 600। गुंजाइश छोड़ना चाहिए इतिहास में। तो ऐसे 600 साल बीत गए। यहाँ तक समझ में आ गया? अब जब 600 साल बीत गए, अब ये सब बहुत आपको पता हो शायद, इस विषय पे मेरे 80 व्याख्यान हैं। कितने? 80। और YouTube चैनल में वो श्रोतावतार नाम से मौजूद है, उसमें ये सारी चीज़ें बहुत विस्तार से बताई हैं। मैं तो चाहता हूँ 6-7 क्लास में बहुत कुछ अच्छी अच्छी बातें आपको बताऊँ,
लेकिन चूंकि ये आधारभूत बातें हैं जो हमें पता होना चाहिए शुद्ध देवता के प्रचारकों को, इसलिए बता रहा हूँ। तो इस तरह 600 साल बीत गए, ठीक है। पहले 62 साल में 3 अनुबद्ध केवली, उसके बाद 100 साल में 5 श्रुत केवली, उसके बाद 11 अंग 10 पूर्व के ज्ञाता 11 आचार्य, उसके बाद 11 अंग के ज्ञानी 5 आचार्य, उसके बाद 1 आचार्य अंग के ज्ञानी 4 आचार्य। इस तरह लगभग 600 साल बीते, ठीक है। यहाँ तक आपकी गाड़ी आई, बताओ मुझे। ये प्रश्न है कि अभी जो अवसरपणी का है, अवसरपणी आएगा तो छठवीं का 5वां आएगा, तो 4था आएगा, तो पहले तीर्थंकर होने से पहले क्या सीधी गाड़ी चलेगी? नहीं, क्या कहें? नहीं, पहले तीर्थंकर का काल तो जो है बहुत जल्दी आ जाएगा, है ना। लगभग 2000 साल तो बीत गए, लगभग 82,000 साल बाद राजा शणिक तीर्थंकर हो जाएंगे, है ना। तो वहाँ तुमने ऐसा प्रश्न पूछ लिया, वहाँ भी कुलकर होते हैं, कुलकर होते हैं ना, 14 कुलकर, ये सब वहाँ भी होते हैं, है ना। तो वहाँ ऐसा ही होगा, जैसे जिस क्रम से घट रहे हैं उस क्रम से बढ़ेगा, ऐसा हूबहू ऐसा लागू होगा, घटित होगा ऐसा नहीं है, है ना। हाँ, सब कुछ बढ़ेगा, ये तो ठीक है, लेकिन इसी क्रम में बढ़ेगा। हूबहू नहीं कर बढ़ेगा क्या? बढ़ेगा आएगा कहाँ से? लोग होने में तो ठीक है भूल जाएंगे, लेकिन आएगा कहाँ से? कोई ना कोई, जैसे कुलकर होते ना, जैसे इस समय कैसे आया, जब भोग भूमि से कर्म भूमि में कन्वर्ट हुए तो सबको ज्ञान कैसे मिला? कुलकरों ने किया। ये ज्ञान विज्ञान असीम असी कृषि विद्या कला वाणिज्य किसने सिखाए? ऋषभदेव ने सिखाए। धर्म तीर्थ की स्थापना किसने की? ऋषभदेव ने। उस काल में भी होते हैं ये जो कुलकर वगैरह जो राजा वगैरह होते हैं, मतलब ये तो राज करते हैं ना, ज्ञान वगैरह राजा श्रेणिक करेंगे। राजा श्रेणिक जब भगवान बनेंगे ना प्रथम तीर्थंकर, उसके बाद ही तीर्थ का प्रचार प्रसार होगा, है ना। और वो चूंकि अवधि ज्ञानी वहाँ से आते हैं तो वो धर्म लेकर ही आते हैं, उन्हें किसी को उपदेश की जरूरत नहीं तीर्थंकर। जैसे ऋषभदेव है, ऋषभदेव को किसने सिखाया था? और ये द्वादशांग वगैरह जो है, ये जो लिपिबद्ध होकर आ गए, ये तो क्षीण होती ज्ञान परंपरा का प्रतीक है। ये जो हम लिखने पढ़ने लगे ना, छपने लगे, भगवान की चीज है, लेकिन वैसे देखा जाए तो ये क्षीण होते हुए ज्ञान का प्रतीक है ना। तो ये बढ़ता जाएगा। अब हूबहू कैसे होगा, कुछ बात है तो केवल ज्ञान के लिए छोड़ देनी चाहिए, ऐसा क्या होगा, लेकिन वो बढ़ेगा, है ना। चलो 600 साल बीत गए, कितने? अब जब ये ज्ञान क्षीण होता गया तो उसके बाद अंग तो चले गए, फिर रह गए अंग के अंश ज्ञानी। कितने? अंग के अंश ज्ञानी। अब आप कहेंगे अंग के अंश ज्ञानी क्या होते हैं? तो भाई आपको पता है ये अंग कितने बड़े होते हैं? नाम तो है इनका अंग, लेकिन ये अंग अपने आप में समुद्र जैसे होते हैं। जैसे सबसे पहले है आचार्य, इसमें 18,000 पद होते हैं। तो 18,000 पद मतलब एक पद इतना बड़ा होता है, 1634 करोड़ 83 लाख 8,777 मध्यम अक्षरों का समूह एक पद होता है। घबराना मत, अभी आपको केवल भाव बता रहा हूँ। एक पद इतना बड़ा होता है कि अभी तक उपलब्ध जितने शास्त्र हैं हमारे, कहीं से भी छपे हुए हों, 2000 साल के आगम, कहीं से भी छपे हुए सारे शास्त्रों को इकट्ठा करके यहाँ इस हॉल में रख दो और उन सबके अक्षर गिनो, तो सब मिला के एक पद भी नहीं होगा। क्या कहा? कुछ समझ में तो नहीं आया? नहीं, इतनी जल्दी आना भी नहीं चाहिए। इतना एक पद के अंदर वो सारे शास्त्र आ जाएंगे आज के। एक पद बराबर भी जिनवाणी मौजूद नहीं है। ऐसे 18,000 पदों का अकेला आचार्य है, फिर बढ़ते गया। खैर, तो जब ये अंग ज्ञान समाप्त हो गया तो अंग के अंश ज्ञानी, अंश ज्ञानी मतलब अंगों में चैप्टर होते हैं, चैप्टर के अंदर भी छोटे छोटे चैप्टर होते हैं। तो उनमें से जैसे मान लीजिए समय सार है, प्रवचन सार है। प्रवचन सार पूरा एक शास्त्र है, उसके अंदर 3 महाअधिकार हैं, ज्ञान तत्व, ज्ञेय तत्व, चरणानुग, सूचक चूड़िका। उसके अंदर अंतराधिकार है, ज्ञानाधिकार, सुखाधिकार, सुखोपभोग अधिकार। होता ही नहीं है, एक बड़ी अलमारी,
अलमारी के अंदर जाओ तो छोटे छोटे खंड, उसके अंदर जाओ तो एक लॉकर, और लॉकर के अंदर भी एक लॉकर, और उसके अंदर फिर एक मखमल की डब्बी, और उसके अंदर रखी हुई हीरे की ऐसा। तो अंगों का गणित भी ऐसा ही है। तो अंगों में छोटे छोटे चैप्टर होते हैं, वो भी बताऊंगा। उन चैप्टर के छोटे ज्ञानी, चैप्टरों के ज्ञानी, उन्हें बोलते हैं अंश ज्ञानी। कौन से ज्ञानी? अंश ज्ञानी। और ऐसे 2 अंश ज्ञानी थे आगम के। एक का नाम है आचार्य धरसेन स्वामी और एक का नाम है आचार्य गुणधर स्वामी। नाम तो सुने हैं ना आपने, आचार्य धरसेन स्वामी, आचार्य गुणधर स्वामी। आचार्य धरसेन स्वामी एक दिन बैठे थे, गिरनार पर्वत पे एक गुफा है, उसका नाम है चंद्र गुफा। क्या नाम है? उसमें वो बैठे थे। रात्रि, मध्य रात्रि का समय था। मध्य रात्रि का समय साधुओं के विश्राम का हुआ करता है, लेकिन आपको पता है हमारे साधु हमारे जैसी निद्रा तो लेते नहीं हैं। रात्रि का समय था, पर्वत के ऊपर बैठे हुए थे, कुछ चिंतन कर रहे थे। ये गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जबकि नश्वरता का सच्चा दर्शन करने वाला है। जब जग विषयों में अथवा सन्नाटा चढ़ते हो, तब शांत व्याकुल मानस तुम होता चिंतन करते। बस ऐसी ही एक अवस्था में धरसेन आचार्य तत्व विचार कर रहे हैं, तत्व चिंतन कर रहे हैं, आत्मचिंतन करते हैं, आत्मिक आनंद लेते हैं, बाहर आते हैं, पंचप्रभु का स्मरण करते हैं, जिनवाणी के सूत्रों का स्मरण करते हैं। वह ऐसे ही चल ही रहा था। एकदम उनके अंदर भाव आया, वो जिस आनंद से मैं आनंदित हूँ, जिस ज्ञान को पाकर मेरा जीवन खिल गया, ऐसा ना हो आगे आने वाली पीढ़ी इस ज्ञान से वंचित रह जाए। क्योंकि जिस तरह चीजें हाथ से खिसकती जा रही हैं, केवली चले गए, शुद्ध केवली चले गए, अंग ज्ञानी चले गए, और सारा ज्ञान लुप्त हो गया है। अब तो जो ज्ञान है वो समुद्र में बूंद उंगली डालो और जितना उंगली में पानी रह जाए इतना बचा है केवल, और यदि ये भी छिटक गया तो पंचम काल तो प्यास से मर जाएगा। तब उन्हें ऐसा भाव आया कि हमारी गुरु परंपरा से जो कुछ ज्ञान मुझे मिला है, क्यों ना ये ज्ञान में इन्हीं योग पात्र जो हो उस प्याले में भर जाऊं, यानी योग शिष्यों को सिखा जाऊं। क्योंकि उनके जीवन का वो सांध लीला थी उनकी, पता नहीं था कब कैसी समाधि हो जाए, और जब बुजुर्ग अवस्था आती है तो अपनी जिम्मेदारियों का और अधिक एहसास होने लगता है। तो धरसेन स्वामी को लगा कि जीवन का उत्तरार्ध चल रहा है, क्यों ना मैं इस ज्ञान को किसी को दे के जाऊँ। लेकिन किसे दूँ? कभी कभी लगता है धरसेन स्वामी वहीं से बुला लेते किसी को, जहाँ गिरिनाथ पर्वत पर थे, अपने मंडल में किसी को सिखा देते। बोले नहीं, मेरा ज्ञान चाहे मेरी चिता के साथ जल जाए, लेकिन मैं योग्य व्यक्ति को ज्ञान दूंगा, अयोग्य को नहीं। बुंदेली में कहें तो कोदों में घी खोलना। और उस समय, अब सुनना ये सब इतिहास की बातें हैं, उस समय एक यति सम्मेलन होता है। नाम सुना आपने किसी ने यति सम्मेलन? हाथ खड़े करो। नहीं सुना। युग प्रतिक्रमण का नाम सुना है? जो प्रतिक्रमण करते हैं ना रोज का, दैविक, रात्रिक, इलियापथ, चातुर्मासिक, सांवत्सरिक, ऐसे ही सभी साधु मिलकर 5 साल में, कितने साल में? 5 साल में एक बार एक साथ मिलकर प्रतिक्रमण करते हैं, और उसको बोलते हैं युग प्रतिक्रमण। क्या बोलते हैं? युग प्रतिक्रमण। कितने साल में होता है? 5 साल में। उसी को कहने लगे यति सम्मेलन, है ना। अब आपने विवाह सम्मेलन सुने होंगे। अब कभी सुना है? यतियों का भी सम्मेलन होता है, मुनियों का भी सम्मेलन होता है।
और ऐसे नहीं हजारों हजारों मुनियों का सम्मेलन। जिस समय भद्रबाहु उत्तर भारत से दक्षिण भारत में गए उस समय भारत देश में 24,000 जैन साधु थे, दिगंबर जैन साधु। कितने? 24,000 जैन साधु। आज तो बहुत कम है, समझ में आए? तो कहने उसे कहते हैं यति सम्मेलन। क्या बोलते हैं उसे? तो जिस समय धर्मसेन आचार्य के मन में ये बहुत विचार आया तो उस समय धर्मसेन स्वामी है गिरनार पर्वत पर, आज की भाषा में कहें तो गुजरात, उस समय की भाषा में कहें तो सौराष्ट्र, उज्जैनगिरी। और उस समय दक्षिण भारत में एक आंध्र प्रदेश है, वहाँ एक नदी बहती है, वेणनाथ नदी। कौन सी नदी? उस नदी के किनारे एक महिमा नगर है, जिला सतारा। उस नगर नदी के किनारे वही हो रहा था युग प्रतिक्रमण, जिसमें 100 योजन के साधु आए हुए थे। और हर एक युग प्रतिक्रमण को एक प्रमुख होता है, जिसे आज की भाषा में कहें कन्वीनर, कोऑर्डिनेटर, समझ में आया ना? तो उस सम्मेलन के कोऑर्डिनेटर थे आचार्य अरहर बली। क्या नाम है? और वो हो रहा। तो वो युग प्रतिक्रमण का भारत अपनी इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्व है, क्योंकि उस युग प्रतिक्रमण को 2 बातों के लिए याद किया जाता है। एक थोड़ा सा मन को कचोटने वाला पक्ष है, और दूसरा ये है जिसका संबंध जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उसी प्रसंग में संघ भेद हुआ था। क्या हुआ था? बता दूं क्या वो भी कैसे हुआ था? बता देता हूँ, पता नहीं फिर कब चर्चा आए ना आए। अरहत बली आचार्य के नेतृत्व में जब वो युग प्रति, अच्छा ये होता क्यों है युग प्रतिक्रमण? उसके जरिए कई कार्य होते हैं, ये बहुउद्देश्य होता है। क्या होता है, जब 5 साल में सभी साधु जगह जगह के एक साथ इकट्ठे होते हैं तो उससे कई कार्य होते हैं। जैसे आपस में मिलते हैं। अब देखो साल में एक बार, ये अगर अक्टूबर का शिविर ऐसा होता है कि जिसमें अपन सारे मिलते हैं अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? अब तो ये 2-3 साल बाद लग रहा है, लेकिन ऑनलाइन ही चल रहा था। आप सोचो 5 साल में जब एक बार सभी साधु मिलते होंगे उस क्षेत्र के, तो एक माहौल क्या रहता होगा? आपस में बातचीत करते हैं, आपस में जानकारियाँ साझा करते हैं कि जैन धर्म के प्रचार प्रसार में कहीं दिक्कत तो नहीं आ रही, साधना में कहीं दिक्कत तो नहीं आ रही, किसी क्षेत्र विशेष में साधकों के लिए कोई चुनौतियाँ तो नहीं है, कोई नए शास्त्र आए हो, कोई नया ज्ञान विकसित हुआ हो तो वो आपस में साझा करते हैं, सारी बातें करते हैं, वात्सल्य बढ़ता है ना? क्रिया में कहीं कोई दोष लगा रहे हो तो बड़े बड़े आचार्य मिलते हैं, उनसे समाधान लेते हैं। और आजकल का ज़माना ऐसा है, व्हाट्सएप के जरिए घटना कोई घटित नहीं हो पाती और उसके पहले प्रचारित हो जाती है। लेकिन पुराना ज़माना कई बार होता था, किसी व्यक्ति का हम नाम सुन रहे हैं लेकिन जीवन भर दर्शन नहीं कर पाए, तो नाम सुनते होंगे फलाने आचार्य, फलाने महान आचार्य, धर्मसेन आचार्य, अरहत बली आचार्य, ये आचार्य, मामनंदी आचार्य, इतने बड़े बड़े आचार्य। और जब आपस में मिलते होंगे और दर्शन करते होंगे, आचार्य मामनंदी, आचार्य धर्मसेन आचार्य तो संग उसमें नहीं थे, यति सम्मेलन में दृष्टांत दे रहा। तो बड़े बड़े आचार्य जिनका हम नाम सुनते थे, जिनका लोक में यश था, उनके ज्ञान का, उनके तप का, उनके दर्शन मिलते हैं, तो एक दूसरे से ऊर्जा ग्रहण करते हैं, मोटिवेट होते हैं। समझ में आया ना? खैर, तो वह यति सम्मेलन चल रहा था। आचार्य अरहत बली ने पूछा, सभी संत आ गए? तो आगे कोई बैठे थे महाराज श्री, उन्होंने कहा हाँ, सभी संघ के सभी साधु आ गए। अरहत बली आचार्य का दिमाग सब, अरे मैंने ऐसा तो पूछा नहीं, जैसे मैं पूछूं हाँ भाई सभी बच्चे आ गए, तो आप कहें हाँ जी सब विद्यालयों के सभी बच्चे आ गए। मैंने विद्यालय का तो भेद खड़ा ही नहीं किया, बच्चे पूछा ना। उन्होंने पूछा सभी साधु आ गए, बोले सभी संघों के सभी साधु आ गए। उनका दिमाग खराब, उन्हें पक्षपात की गंध आई और उनको अरहत बली आचार्य को ये एहसास हो गया कि दाल में
मतलब आपस में कुछ ना कुछ किन्हीं बातों पर फूट पड़ चुकी है, संग भेद हो चुका है। क्यों? कागज पे दीवारें बाद में बनती हैं, कोर्ट में बंटवारा बाद में होता है, पहले दरार कहाँ आती है? कागज में तो बहुत बाद में आती है ना। तो अरहत बलि में आचार्य ने इस बात को ऑब्जर्व किया कि अब पंचम काल अपना तांडव करने के लिए बिल्कुल तैयार है, हुंडा और सर्पणी काल जोर मार रहा है, अब एक नहीं रह सकते। तो उस समय उन्होंने उसी यति सम्मेलन के अवसर पर एक मूल आमनाय को, मूल संघ को कई भागों में बांटा, मतलब विभाजित कर दिया। क्यों किया? तो इसलिए योग पिता अपने जीवित रहते ही अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों की अलग अलग व्यवस्था कर देता है, ये उसकी समझदारी है। बोले कुछ देर बाद ये लड़ेंगे, पीटेंगे, कोर्ट केस होगा, फिर हमें भी कोर्ट में जाना पड़ेगा, वसीयत आदि। बोले वो दिन ना देखना पड़े, उसके पहले ही अभी ये आपस में बैठे हैं, शांत हैं, अभी इसी समय व्यवस्था की दृष्टि से इनका बंटवारा कर दो, इससे आगे स्थिति खराब ना हो। उस समय संघ भेद कर दिया। प्रमुख उस समय 5 संघ थे, नंदी संघ, सेन संघ, सेन संघ, है ना, संचुसंघ संघ, देव संघ, ऐसे कई संघ भेद थे। और वहाँ आकर मूल संघ गठित होकर कई संघों में विभाजित हो गया, जिसमें एक बहुत बड़ा संघ था जो बहुत सम्मान का पात्र हुआ, जिसको कहते हैं नंदी संघ। कौन सा संघ? नंदी संघ। उसी नंदी संघ में कुंद देव हुए, है ना। चलो बहुत लंबी है। अब दूसरी बात जिससे हमारा संबंध है, धरसेन आचार्य ने वहां पर एक चिट्ठी लिखी, कहा उस संघ में, और वो चिट्ठी बाकायदा उस संघ में वहां यति सम्मेलन में बांची गई, पढ़ी गई, जिसमें धरसेन आचार्य ने ये भाव व्यक्त किया, वही जो मैंने आपको बताया कि मैं नहीं चाहता कि मेरा ज्ञान मेरी चिता के साथ जल जाए, मैं चाहता हूँ कोई योग व्यक्तियों को मैं ज्ञान देते जाऊँ। और उन्होंने अरहत बलि आचार्य से कहा कि मेरे पास कोई 2 योग शिष्य भेज दीजिए। और वहाँ से अरहत बलि आचार्य ने 2 साधुओं को भेजा, एक का नाम था नरवाहन और एक का नाम था सुबुद्धि। और वह वहाँ से आंध्रा, कहाँ पर? मैंने चंद्रगिरी, चंद्र गुफा से लगभग 1500 किलोमीटर दूर, वहाँ से वह गए। और जिस दिन वहाँ से वह निकल गए, फिर वो कथा आप हर शुद्ध पंचमी को सुनते हैं। कौन सी? कि धरसेनाचार्य को रात में स्वप्न आए, क्योंकि धरसेनाचार्य अष्टांग निमित्त के ज्ञानी थे और उन्हें पता चल गया कि अब मेरी मुराद पूरी होने। समझ में आया? तो वहाँ वो 2 शिष्य आए थे जिनका नाम था नरवाहन और सुबुद्धि, और वह चलकर आए। और धरसेन आचार्य को जब ये स्वप्न ज्ञान से, स्वप्न निमित्त से पता चल गया कि जो मैं ज्ञान दूंगा उसके पात्र 2 व्यक्ति वहाँ से निकल पड़े हैं, सुनना ध्यान से, धबला में लिखा है ये सब जो मैं बता रहा हूँ। और स्वप्न आया, ज्ञान किया, वो बैल वैल वाली कथा सब जानते हैं, और उन्हें आनंद आ गया कि अब मेरी इच्छा पूरी होने वाली है। और जब उनने आँख खोली तो उनके पूरे शरीर से कुछ आशीर्वचन निकला। आशीर्वचन जानते हैं आप? आशीर्वचन मतलब जैसे आप आते हैं मेरे पैर छुए तो हम कहते हैं खुश रहो, तो इसे बोलते हैं आशीर्वाद। तो हम सोचते हैं आशीर्वाद बड़े देते हैं और छोटे देते हैं, ऐसा नहीं है। जो हम बोलते हैं ना, नमोस्तु, भगवान की जय, ये भी आशीर्वचन कहलाता है, समझ आया ना? क्या? तो उस समय जब उनको स्वप्न आया और उन्होंने निमित्त ज्ञान लगाया कि 2 निकल पड़े हैं, उसी समय उनके अंदर से सहज ही मुंह से आशीर्वचन निकला, जयतु शुद्ध देवता। क्या निकला? जयतु शुद्ध देवता, यानी जयतु शुद्ध देवता, श्रुत देवता जयवंत वर्त। क्या निकला उनके मुंह से? बोल के बताओ जरा। जयतु शुद्ध देवता, बोलो जयतु शुद्ध देवता। ऐसा, अच्छा ऐसे निकला होगा, अरे मुराद पूरी होने वाली है, कैसे निकला होगा? आनंद के साथ, ऐसे स्वप्न देख रहे थे, हाँ, निकल गए, मेरे पास आ रहे, उन्नत बैल,
विनम्र हैं, तपस्वी हैं, पात्र हैं, मुझे जो गुरु परंपरा से उपलब्ध ज्ञान है वो मेरे साथ नहीं जाएगा, उसको ग्रहण करने वाले पात्र निकल गए हैं, तब उनके आनंद से निकला जयतु सुध देवदास। ऐसे निकला, ऐसे नहीं निकला जयतु सुध देवदास जैसे आपने बोल के बताओ एक बार। वो बाबा रामदेव कहता है ना, हाथ ऊपर करके हा 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 करते, तो सारे बावले से हो जाते हैं। अरे एक बार आनंद से बोलो ना, जयतु सुध देवदास। आशीर्वचन ऐसे निकलता है, मरा मरा नहीं निकलता, बद्दुआएं नहीं है, अपशगुन नहीं है, आनंद में निकला। ये धरसेन आचार्य की एहसास बता रहा हूं आपको। जयतु सुध देवदास, मुराद पूरी होने वाली। अरे जरा जरा सी छोटी छोटी मुरादों में कैसे नाचता है व्यक्ति। जब धरसेन आचार्य जैसे संत की मुराद पूरी होने का काल आया होगा तो उनका कैसे आनंद में वचन निकले होंगे। जयतु सुध देवदास, क्या निकला? अच्छे से बोलो ना, मजे से जरा। जयतु सुध देवदास, समझ में? क्या अर्थ है इसका? शुद्ध देवता जयवंत वर। इस एहसास के अनेक क्षण हम जब बोलते हैं अनेकांतमयी मूर्ति नित्य में प्रकाश, ये भी तो यही है। समझ में? घर घर चर्चा रहे धर्म की, इसमें भी तो यही भाव है। ठीक है, तो यहाँ जैसे नाचार्य के मुख से जयतु सुध देवदास निकल गया, अब बस कल ये श्रुत देवता लेखनी में निकलेगा। कैसे निकलेगा? लेखनी में निकलेगा, और वो निकलेगा उनके ही शिष्य नरवाहन सुबुद्धि, जो कि बाद में आचार्य पुष्पदंत और भूतबली नाम से विख्यात हुए। उनकी लेखनी से कल शुद्ध देवता कागजों पर उतरेगा, ताड़पत्रों पर उतरेगा। लेकिन वो मंगल घड़ी कब आएगी? कल आएगी, अभी का समय। द्वादश